महाराष्ट्र एचएससी बोर्ड 2026 स्टूडेंट फिजिक्स में 75 प्लस लाने के लिए चैप्टर वाइज आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जरूर पढ़ के जाने चाहिए। मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार, एमबीबीएस इंटरनेट जीएमसी जलगांव, और ये मेरा चैनल योमेट्स है। तो आज की वीडियो में मैं आपको फिजिक्स के जो भी 16 चैप्टर्स है उनकी चैप्टर वाइज एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं कि कौन से डेफिनेशन, लॉज, कौन से न्यूमेरिकल, कौन से डेरिवेशन आपको हर चैप्टर से करके जानी चाहिए, जिससे आप फिजिक्स में 75 प्लस या उससे ज्यादा आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले कि फिजिक्स में जो थ्योरी क्वेश्चंस होते हैं या सब जो भी क्वेश्चंस है उनमें आपको हर चीजें डिटेल में नहीं पढ़नी होती। हर क्वेश्चन में आपको 2-4 पॉइंट उनके इंपॉर्टेंट पढ़ लेने होते हैं, क्योंकि एग्जाम में वो वही पूछते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का है, आप पूरा पेज पढ़ते हो, पूरा ऐसे जैसा पढ़ते हो, तो वो पढ़ने का अपने को गरज नहीं है। इसलिए आपको पूरा वीडियो एंड तक देखना है, जिससे आपको हर चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो प्लीज स्किप मत करना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे केमिस्ट्री के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो, बायो के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो, और डेली शॉर्ट्स प्लस एमएसटी सिटी रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो भी अपकमिंग 4 to 5 मंथ्स में वीडियो आने वाली है, सबका अपडेट आपको इस चैनल पे मिलता रहे। ठीक है, और गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज कमेंट करना मत भूलना, और एक कमेंट जरूर लिखना कि सर हम ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं एक एक करके एक एक टॉपिक स्टार्ट करूं चैप्टर, तो सबसे पहला चैप्टर है रोटेशनल डायनेमिक्स। ठीक है, रोटेशनल डायनेमिक्स डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपको कुछ ही सिलेक्टेड न्यूमेरिकल बोलूंगा, वही आपको करके जाना है। तो सबसे पहले 4 मार्क्स के 2 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो रोटेशनल डायनेमिक्स से कभी भी पूछ सकता है। सबसे पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन डेरिवेशन। 3 मार्क्स का आपको यहाँ एक ही डेरिवेशन करना है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। 2 मार्क्स के आपको 3 क्वेश्चन करने। सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेकंड है मिनिमम स्पीड ऑन वॉल ऑफ डेथ, डेरिवेशन छोटा सा है। थर्ड है मैक्सिमम स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। 2 मार्क्स के थ्योरी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डेफिनेशन एंड रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन, उनका फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन और सिग्निफिकेंस पढ़ना है। सब एक एक पॉइंट जस्ट पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का आपको वो पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ना है और उसका फॉर्मूला। बस उतना ही पढ़ो, जितना मैंने बोला उतना पढ़ोगे तो आपके ज्यादा से ज्यादा टॉपिक भी कवर होंगे, और आपके चैप्टर भी कवर होंगे, और आपके मार्क्स भी आएंगे ज्यादा से ज्यादा। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में आपको डेफिनेशन पढ़ लो और फॉर्मूला पढ़ लो, और सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल के फोर्स के बारे में 2-2 पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, न्यूमेरिकल अगर इस चैप्टर का बोलूं तो आपको न्यूमेरिकल नंबर एग्जांपल नंबर 1.2, एग्जांपल नंबर 1.9 बस करना है। एक्सरसाइज का कोई न्यूमेरिकल नहीं करना है, और एग्जांपल के बस यही 2 न्यूमेरिकल करने, 1.2, 1.9। उसके अलावा जो पीवाईक्यूज में न्यूमेरिकल है वो कर लेना रोटेशनल डायनामिक्स से। जनरली वो v इक्वल टू रूट आरजी टेन थीटा वाला फॉर्मूले से है, और टेबल 2 एंड टेबल 3 के जो फॉर्मूलेज है वो रट लेना, क्योंकि उन्हीं से डायरेक्ट न्यूमेरिकल आता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ज्यादा न्यूमेरिकल इस चैप्टर में नहीं करना। सेकंड अपना चैप्टर है एमपीयूएफ, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से आपको 3 मार्क्स का जो डेरिवेशन करना है वो है एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी का डेरिवेशन करना है। रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल मत छोड़ के जाना, सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी का रिलेशनशिप। और हाइट इन कैपिलरी ट्यूब, ये 3 डेरिवेशन करना है। उसमें भी मैं आपको ऑप्शन देता हूं, आप अगर एक टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट बाकी 2 कर लेना। और ये चैप्टर थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर के आप सारे थ्योरी क्वेश्चंस कवर करो, लेकिन सबके बारे में सिर्फ 2-2, 3-3 पॉइंट कवर करो, और फटाफट हो भी जाता है, क्योंकि ये चैप्टर स्कोरिंग है थ्योरी वाइज। तो आपको थ्योरी क्वेश्चन में क्या पढ़ना है, डिफाइन पढ़ना है सबका। डिफाइन सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन, एडेसिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स और फ्लो ट्यूब। सबका सिर्फ 1 लाइन का डेफिनेशन पढ़ने बोला है मैंने, और जिसका फॉर्मूला है फॉर्मूला भी पढ़ लेना, यूनिट डायमेंशन भी पढ़ लेना। नेक्स्ट आपको पास्कल लॉ का स्टेटमेंट पढ़ना है, फॉर्मूला पढ़ना है, बस। नेक्स्ट आपको पढ़ना व्हाट इज कैपिलरिटी, कैपिलरिटी का डेफिनेशन पढ़ना है, और उसका 2 यूज पढ़ लेना। ये सब फटाफट हो जाएगा पढ़ के। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो, 2 डिफरेंस पढ़ लेना। नेक्स्ट आप पढ़ना डिफाइन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, उसका फॉर्मूला, यूनिट और डायमेंशन, बस, मोर देन सफिशिएंट है। नेक्स्ट आपको पढ़ना डिफाइन एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट का डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टी, 2 ही प्रॉपर्टी पढ़ो, बहुत है। नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला, रिनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, और रिनॉल्ड्स नंबर के जो 3 वैल्यूज है वो आपको पढ़ने, बस जितना मैंने बोला वही पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर करो। नेक्स्ट आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन ऑन टेम्परेचर एंड इम्प्योरिटी, 2-2 पॉइंट ही पढ़ना है सिर्फ। नेक्स्ट आपको पढ़ना है स्टेटमेंट एंड फॉर्मूला ऑफ बर्नौली इक्वेशन एंड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। मुझे पता है एक एक पेज का बड़ा लिखा हुआ है, बस आपको उसका स्टेटमेंट पढ़ना है और फॉर्मूला पढ़ना है, बस। ठीक है, तो ये चैप्टर थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इससे बात करूं न्यूमेरिकल करने के, तो ये चैप्टर के न्यूमेरिकल फिक्स आते हैं और डायरेक्ट न्यूमेरिकल होता है, मतलब आपने डेटा दिया, फॉर्मूले में रखा है, आंसर आ जाता है। कौन से न्यूमेरिकल आपको ट्राई करने, एग्जांपल 2.5, 2.6, 2.4, 2.12 एंड 2.10 इस चैप्टर में, बट आपको 15 में बोल रहा हूं आपको करने के, क्योंकि फिक्स आता है। एक्सरसाइज से
10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20 और 23 न्यूमेरिकल्स आपको इस चैप्टर से ट्राई करने हैं। तो ये हो गया अपना एमपीवेफ। नेक्स्ट आता है केटीजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस चैप्टर से भी कंपलसरी न्यूमेरिकल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियरी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो आपके थियरी चैप्टर है फिजिक्स में वो आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर वहां आप रट्टा मार के कर सकते हो। तो केटीजी में एक ही 4 मार्क्स का डेरिवेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आइडियल गैस के प्रेशर का डेरिवेशन। 4 मार्क्स के बहुत कम डेरिवेशन होते हैं, इसलिए इसमें एक है, बहुत अच्छे से करना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर 2 मार्क्स के भी यहाँ 2 डेरिवेशन है, एक है मेयर्स रिलेशन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सो दैट द एवरेज एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेंपरेचर। तो ये 3 डेरिवेशन मैंने आपको बोला है, एक 4 मार्क्स का, एक 2 मार्क्स का। 4 मार्क्स का डेरिवेशन है तो 8 पॉइंट, 2 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट। फिर थ्योरी क्वेश्चंस में आपको क्या क्या करना है, आपको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पढ़ना है, उसका फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन वो स्टीफन कांस्टेंट का लिखना होता है, 3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ना है, 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3-4 पॉइंट पढ़ लो। फिर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ड्रॉ आना चाहिए, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फेरीज ब्लैक बॉडी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिर्फ डायग्राम बना दिया, लेबल कर दिया तो भी 2 मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। फिर आपको पढ़ना है डिफाइन एन एग्जांपल, किसका, आर्थोमोनस एंड डायथर्मोनस, इनका आप डेफिनेशन और उनका एग्जांपल बस पढ़ लो, ठीक है। उसके अलावा 5-6 डेफिनेशन और यहां से रटने, मैं बहुत बड़ा चीजें नहीं बोल रहा हूं, डेफिनेशन रटने बोल रहा हूं। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, मीन फ्री पाथ और इमिसिव पावर, इन सब का आपको डेफिनेशन पढ़ना है और जिसका जिसका फॉर्मूला है वो पढ़ना है। फिर आपको क्रिचॉफ लॉ ऑफ हीट रेडिएशन का मैंने प्रूफ पढ़ने नहीं बोला है, प्रूफ ऑलरेडी 2025 में आ गया, खाली उसका स्टेटमेंट पढ़ लो, फॉर्मूला पढ़ लो, मोर देन सफिशिएंट है। यहां भी बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है, बट कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल ही करना है आपको। एक्सरसाइज से आपको सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर में, 16, 17, 19 और 21। 16, 17, 19 और 21 ये 4 एग्जांपल से आपको 6 न्यूमेरिकल करने हैं। यहां से 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, उसके अलावा 3.7 और 3.8, ये 6 न्यूमेरिकल करने एग्जांपल से और एक्सरसाइज से 4, टोटल 10 न्यूमेरिकल करने, क्योंकि अगर वो डेरिवेशन नहीं आया 4 मार्क्स वाला तो न्यूमेरिकल फिक्स आता है इस चैप्टर से। नेक्स्ट एक और थियरी चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपको सिर्फ 2 ही डेरिवेशन पढ़ना है, एक है वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, एक है वर्क डन फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। 2 बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, प्लीज स्किप करके मत जाओ, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं थ्योरी क्वेश्चन बताता हूं। थ्योरी क्वेश्चन में जो अब मैं बताने वाला हूं, इन सारे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, उनके बारे में 3-4 पॉइंट एक्सप्लेन करने का और उसका पीबी डायग्राम, यानी कि पीबी जो ग्राफ होता है, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम ग्राफ होता है, बस वो ड्रॉ करना है, बहुत सिंपल है। तो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें आप एक्सप्लेन करके ग्राफ ड्रॉ करोगे, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव वर्क डन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव वर्क डन, साइक्लिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, आइसोबेरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस, सब प्रोसेस के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ के उनका पीबी ग्राफ ड्रॉ कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्राइंग फिक्स पूछता है एग्जाम में। फिर उसके अलावा आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ने, जो बोर्ड में सीधा सीधा 3 डेफिनेशन उठा के पूछता है, डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, ये 4 डेफिनेशन आपको फिक्स पढ़ना है। उसके अलावा आपको एक लॉ पढ़ना है, स्टेट जेरथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक स्टेटमेंट है और एक छोटा सा डायग्राम है वो बना लेने का। उसके अलावा आपको कैडनॉट साइकिल ड्रॉ करना आना चाहिए, ड्रॉ कैडनॉट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो कैडनॉट इंजन है उसका इफिशिएंसी का फॉर्मूला आना चाहिए, क्योंकि उस पे न्यूमेरिकल आता है, तो कैडनॉट साइकिल ड्रॉ करना बिल्कुल मत भूलना। उसके अलावा कैडनॉट जो रेफ्रिजरेटर होता है उसका भी फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्योंकि उस पे न्यूमेरिकल आता है। उसके अलावा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का स्टेटमेंट आना चाहिए, जो कि बहुत इजी आपको आता भी है, और उसके लिमिटेशन पढ़ लेना, बस 2 पॉइंट पढ़ना, जितना मैंने बोला उतना ही पढ़ो। उसके अलावा 2 लॉ आपको पढ़ना है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के 2 लॉ है ना, फर्स्ट लॉ क्या है, इंजन लॉ, सेकंड क्या है, रेफ्रिजरेटर लॉ, उनका बस स्टेटमेंट पढ़ लेना, बाकी कुछ पढ़ने मैंने नहीं बोला है। न्यूमेरिकल की बात करूं तो एक्सरसाइज से सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर में, 5, 7 और 9 बस, और एग्जांपल से आपको टोटल 5 न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर से, 4.4, 4.5 और 4.10, बस एक 5 न्यूमेरिकल करना है, ठीक है। इसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। अब अगर मैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है ऑसिलेशन वो स्टार्ट करूं, 5th चैप्टर, तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। तो इसमें सबसे पहले 4 मार्क्स का अगर मैं डेरिवेशन बात करूं, एक ही डेरिवेशन है, जो है कंपोजिशन ऑफ 2 लीनियर एसएचएम, 2 एसएचएम की इक्वेशन को जोड़ के जो आप रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालते हो, वो वाला डेरिवेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 मार्क्स के यहाँ 2 डेरिवेशन है, जिनमें से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिफाइन सिंपल पेंडुलम और उसका टाइम पीरियड का डेरिवेशन। उसके अलावा आपको लीनियर एसएचएम का डेफिनेशन और उसका डेरिवेशन करना है, आपको वेलोसिटी निकालना है और एक्सेलरेशन निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स का भी एक डेरिवेशन है यहाँ, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। तो ये हो गए आपके तीनों डेरिवेशन, 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। उसके अलावा अगर मैं थियरी क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिफाइन सेकंड पेंडुलम और उसका फॉर्मूला फॉर इट्स लेंथ, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए आपको। फिर उसके बाद आपको डिफाइन करना है और फॉर्मूला लिखना है, किसका किसका, एम्पलीट्यूड का, पीरियड का, फ्रीक्वेंसी का और एंगुलर एसएचएम का, ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ लेना।
उसके अलावा आपको डैम्प्ड ऑसिलेशन पढ़ना है। डैम्प्ड ऑसिलेशन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आना चाहिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इस चैप्टर के न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है यहाँ से। एक्सरसाइज में आपको 8, 9, 11, 12 और 16 करना है, सिर्फ 5 न्यूमेरिकल करने हैं। टोटल 30-35 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में, बट एक्सरसाइज में सिर्फ 5 करना है। और एग्जाम्पल में आपको 5.1, 5.3, 5.4 और 5.10 करना है। मतलब टोटल आपको इधर से 12 न्यूमेरिकल इस चैप्टर से करने, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर अपना है सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से 2 डेरिवेशन आते हैं 3 मार्क्स के। पहला डेरिवेशन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, ठीक है। ये आपको ऑप्शनल बोलता हूं, करना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन एक डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जरूर करके जाना है इस चैप्टर से। प्रूफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट्स इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 साउंड नोट्स। मतलब जो बीट वाला डेरिवेशन है वो आपको जरूर करके जाना है। फिर अगर इधर से थ्योरी क्वेश्चन की बात करूं तो इंपॉर्टेंट है, सब थ्योरी क्वेश्चन के बारे में 2-2 पॉइंट पढ़ लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव, प्रॉपर्टी पढ़ लेना स्टेशनरी वेव एंड प्रोग्रेसिव वेव का। अगर आपने प्रॉपर्टी पढ़ लिया तो डिस्टिंग्विश वैसे ही हो जाएगा। व्हाट आर द हार्मोनिक एंड ओवरटोन, दोनों के बारे में 2-2 पॉइंट पढ़ लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, दोनों के बारे में 2-2 पॉइंट पढ़ लेना। स्टेट द लॉ ऑफ, तीनों चीजों के लॉ पढ़ लेना, लॉ ऑफ लेंथ, लॉ ऑफ टेंशन और लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, सबका लॉ पढ़ लेना और उसका जो इक्वेशन होता है वो पढ़ लेना। कंडीशन फॉर नोड एंड एंटी नोड वो पढ़ लेना थ्योरी में। और एंड करेक्शन का फॉर्मूला पढ़ लेना, किस किस केस में, जब पाइप क्लोज एट वन एंड, ओपन एट बोथ एंड और रेजोनेंस ट्यूब के केस में। तो फटाक से थ्योरी कवर हो जाएगा। ये सब 2-2 पॉइंट है। और यहां से एक ही डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बीट वाला। टाइम मिलेगा तो स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन पढ़ना। एक्सरसाइज से 3 ही न्यूमेरिकल करना है इस चैप्टर में, न्यूमेरिकल नंबर 15, 17 और 18। और एग्जाम्पल से आपको टोटल 7 न्यूमेरिकल करना है, 6.3, 6.4, 6.6, 6.12। समझा क्या आपको? क्लियर है? नेक्स्ट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेव ऑप्टिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट एक 4 मार्क्स का डेरिवेशन, मैं बोल रहा हूं ना 4 मार्क्स का डेरिवेशन हर चैप्टर में नहीं है। तो जिस चैप्टर में उस चैप्टर में वो डेरिवेशन अच्छे से करो। तो यहाँ एक 4 मार्क्स का डेरिवेशन है वेव ऑप्टिक्स में, वो है YDSC फ्रिंज बिट डेरिवेशन, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डेरिवेशन जो है अच्छे से करके जाओ। 3 मार्क्स के यहाँ 3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला क्वेश्चन है विद द हेल्प ऑफ नीट एंड लेबल डायग्राम आपको क्या प्रूफ करना होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑन अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, या फिर इसी को यूजेंस के नाम पे प्रूफ करने बोलते हैं। और उसी वही सेम रिफ्लेक्शन के लिए भी करना है। मतलब दोनों, चाहे रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है या रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का आप ड्रॉ करके प्रूफ कर देने का, ठीक है। क्वेश्चन का फॉर्मेट आप PIQ में देख सकते हो। उसके अलावा आपको ब्रिस्टल लॉ पढ़ना है और उसके फॉर्मूले का डेरिवेशन पढ़ना है। तो ब्रिस्टल तो आपके लिए ऑप्शन हो भी सकता है, बट बाकी 3 जरूर पढ़ना। फिर 2 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन यहाँ से क्या पढ़ना है? बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लीज मत छोड़ के जाना, 2 पॉइंट पढ़ के जाना। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन, 2 पॉइंट। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्फेरिकल एंड प्लेन वेवफ्रंट ड्रॉ कर लेना, ठीक है। एक्सप्लेन फ्रोनोफोर एंड फ्रेस्नेल डिफ्रेक्शन, 2 पॉइंट बस पढ़ो। आप जो थ्योरी क्वेश्चन है ना, सबके 2-2 पॉइंट ही पढ़ो, एक-एक पॉइंट ही रट्टा मारो बस। राइट कंडीशन ऑफ स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न, इसके बारे में 4 पॉइंट पढ़ लेना। सीधा क्वेश्चन आता है बोर्ड में, सीधा क्वेश्चन आता है बस। न्यूमेरिकल बहुत ही कम करना है इस चैप्टर से, और एक न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा होता है चांसेस आने का इस चैप्टर से। एक्सरसाइज में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल नंबर 15, 22 और 18 से सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करना है, 7.2, 7.3 और 7 पॉइंट। समझा क्या आपको? नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको न्यूमेरिकल बोलूंगा, आपको एक्सरसाइज का एक भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं करना है। सही सुन रहे हो आप, एक्सरसाइज का एक भी नहीं करना है। एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल जरूर करने। हर साल बोर्ड में 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल यहाँ से फिक्स आता है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है। तो अपने को 8 मार्क्स जो आते हैं इस चैप्टर से, कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वो बता देता हूँ। तो न्यूमेरिकल आपको करना है एग्जाम्पल 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.12, 8.14, 8.18, 8.19, ठीक है। एग्जाम्पल से फिक्स एक न्यूमेरिकल आता है, एक्सरसाइज का कोई न्यूमेरिकल इस चैप्टर से नहीं करना है। उसके अलावा अब मैं थ्योरी क्वेश्चन की बात करता हूं कि थ्योरी क्वेश्चन क्या क्या करने हैं। डेरिवेशन इसके लास्ट में बताता हूं। थ्योरी क्वेश्चन में आपको व्हाट आर द पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, 2-2 पॉइंट पढ़ लेना। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, 2 मार्क्स का छोटा सा डेरिवेशन है वो कर लेना। वेन डी ग्राफ जनरेटर का ड्राइंग कर लेना। प्रिंसिपल पढ़ लेना, उसका 3 प्रिंसिपल है, 4 यूजेस पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट का डेफिनेशन, उसका डायग्राम और उसका फॉर्मूला पढ़ लेना बस। इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में 2 पॉइंट पढ़ लेना बस। और है ना फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में फॉर्मूला, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इतना पढ़ोगे ना आपका, अगर मैंने आपको जितना बोला न्यूमेरिकल थ्योरी, इससे ही आपका 5 मार्क्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक कवर हो गया। अब आपको डेरिवेशन बताता हूं। यहाँ 4 मार्क्स का एक ही डेरिवेशन है, वो जरूर पढ़ के जाना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब आते 3 मार्क्स के टोटल 6 डेरिवेशन है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको ऑप्शन में छोड़ सकते हो, बट 2 डेरिवेशन जरूर पढ़ लेना अगर 3 मार्क्स में अगर आप पढ़ना ही चाहते हो। डिराइव कैपेसिटेंस इन कैपेसिटर इन सीरीज एंड पैरेलल, कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में रख के जो अपन कैपेसिटेंस निकालते हैं वो वाला डेरिवेशन।
और दूसरा कैपेसिटर में जो अपन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विदाउट डाइलेक्ट्रिक डेफिनेशन और विथ डाइलेक्ट्रिक जो डेरिवेशन है वो पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको टाइम मिला, मैंने बोल रहा हूं ऑप्शनल है, ठीक है, आपको ये भी बता रहा हूं, उसके बाद टाइम मिला तो आप स्फेरिकल सेल हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन, इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर का डेरिवेशन या चार्ज प्लेन शीट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डेरिवेशन वो कर लेना। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या करोगे, थ्योरी क्वेश्चन यहां से, न्यूमेरिकल और 4 मार्क्स का डेरिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट जो 9th चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत कम क्वेश्चन है लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है। 3 मार्क्स के यहाँ 3 क्वेश्चन है आपको, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, ये दो आपको 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है यहां से। और ऑब्टेन द बैलेंसिंग कंडीशन इन केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, ए पढ़ना है, तो ये 3 क्वेश्चन पढ़ लेना, 3-3 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2 मार्क्स के बहुत ही लिमिटेड क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हाउ विल यू कन्वर्ट अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इनटू अ मीटर, इसका पढ़ लेना, 2 मार्क्स में आता है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके डिराइव कर देने का फॉर्मूला, वैसे ही वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट करने बोलता है, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करके डिराइव कर लेना फॉर्मूला। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ लेना, सेकंड लॉ पढ़ लेना, सर्किट डायग्राम ड्रॉ, फॉर्मूला, डिस्टिंग्विश पढ़ लेना अ मीटर एंड वोल्ट मीटर में, एटलीस्ट 2-2 3-3 पॉइंट पढ़ लेना, एडवांटेज ऑफ पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर 2-3 पॉइंट पढ़ लेना, डिफाइन जरूर पढ़ना, किसका डेफिनेशन आपको यहां पढ़ना बहुत जरूरी है, पोटेंशियल ग्रेडियंट 1 मार्क्स का डेफिनेशन, शंट का डेफिनेशन 1 मार्क्स का आता है, और पूछता है आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, 1 मार्क्स का, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इवन आपको एक एक छोटे छोटे क्वेश्चन भी बता रहा हूं, यहां से भी न्यूमेरिकल फिक्स आता है इस चैप्टर से, आपको बहुत लिमिटेड न्यूमेरिकल करने, बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल है चैप्टर में बट लिमिटेड, एक्सरसाइज में आपको न्यूमेरिकल नंबर 11, 13 और 17 करना है। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से तो फिक्स आता है, एग्जाम्पल से ही आता है, 9.6, 9.7, 9.8, 9.9 जैसा डेटा रहता है वैसे ही उठा के पूरा दे देता है, बहुत रेयर होता है, कभी कभी डेटा चेंज करता है, नहीं तो वो भी सेम ही आता है, ठीक है। ये हो गया करंट के बारे में, नोट करते जाओ और इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है एमईसी का इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमईसी में भी बहुत लिमिटेड क्वेश्चन मैं आपको यहां करने बोल रहा हूं, 3 मार्क्स के 3 डेरिवेशन है जो आपको जरूर करके जाने चाहिए, वैसे तो बहुत सारे, मैग्नेटिक फील्ड इन अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इसका डेरिवेशन पढ़ लेना, इन सर्कुलर आर्क, इसका डेरिवेशन पढ़ लेना, फोर्स बिटवीन 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आप निकालते हो ना, उसका डेरिवेशन पढ़ लेना। 2 मार्क्स में आपको यहां क्या पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोट-सावर्ट लॉ पढ़ना है, एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनोइड पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का डेरिवेशन पढ़ना है, और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का नीट एंड लेबल डायग्राम बना लेना, ड्रॉ कर लेना, डायग्राम ड्रॉ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये चैप्टर भी, ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक न्यूमेरिकल फिक्स आता है यहां से 2 मार्क्स का। एग्जांपल में आपको सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल करना है, सिर्फ 3, 10.4, 10.6, 10.8, इतना छोटा छोटा न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज से आपको 6 न्यूमेरिकल करना है, सब 1-1 लाइनर है, 7, 8, 13 एंड 16, तो ये हो गया आपका एमईसी। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है आपका मैग्नेटिक मटेरियल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 5 मार्क्स का है, बहुत छोटा चैप्टर है। सबसे पहले तो यहाँ आपको 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, व्हाट इज फेरोमैग्नेटिज्म, और उसको एक्सप्लेन करना है डोमेन थ्योरी के बेस पे, मतलब वही फेरोमैग्नेटिज्म को पूरा डिटेल में पढ़ लो, 8 पॉइंट उसके बारे में पढ़ लो, 4 मार्क्स का आता है। यहाँ एक ही डेरिवेशन है 3 मार्क्स का, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट आपको निकालना रहता है इलेक्ट्रॉन का, जो रिवॉल्व करता है इसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज पढ़ के जाना, ठीक है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको कुछ डेफिनेशंस पढ़ने, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, इनका डेफिनेशन फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन आना चाहिए, किसका किसका सर, मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या पढ़ना है थ्योरी में, व्हाट इज गायरोमैग्नेटिक रेशियो और उसका फॉर्मूला, बस डेफिनेशन फॉर्मूला, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, डेफिनेशन फॉर्मूला, 2 डिस्टिंग्विश पढ़ना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, 5-5 6 पॉइंट पढ़ लेना, बस हिस्टेरिसिस कर्व ड्रॉ करना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कोर्सिविटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, कोर्सिविटी के लिए बी एन एच की वैल्यू क्या होती है, रिटेंटिविटी के लिए बी एन एच की वैल्यू क्या होती है, वो पढ़ लेना। न्यूमेरिकल आपको कौन से पढ़ने, सिर्फ 5 ही न्यूमेरिकल पढ़ने इस चैप्टर में, 5 नहीं टोटल 7 पढ़ना है। एग्जांपल में सिर्फ 2 ही है, 11.1, 11.2, एक्सरसाइज में टोटल 5 है, 3, 4, 5, 6 और 11। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एमसीक्यू के लिए क्या करना है सर, एमसीक्यू के लिए आपको फिजिक्स का जो हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज दिए वो एमसीक्यू करके जाओ, 10 में से 6 या 7 एमसीक्यू जो फिजिक्स में जो चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यूज होते हैं वहां से आते हैं। नेक्स्ट आपका चैप्टर है ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 4 मार्क्स का आता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा बार पूछा है, पिछले 8 पेपर में 5 बार पूछ चुका है, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में सब कुछ आपको पढ़ना है क्योंकि हर पेपर में अलग अलग चीजें पूछता है, ट्रांसफार्मर का डेफिनेशन, ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ट्रांसफार्मर का वर्किंग, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उसका इक्वेशन डिराइव करना, ये 6 चीजें ट्रांसफार्मर के बारे में कभी भी पता होना चाहिए। ईएमआई में अगर आपके पास 10 मिनट बचा है तो पहले ये पढ़ो आप, ठीक है। फिर अगर आपको टाइम मिलता है तो 2-3 मार्क्स का डेरिवेशन है, पहला डेरिवेशन वो कंडक्टर का होता है ना, E इक्वल टू बी एल वी, वो पढ़ना है, दूसरा वो ईएमएफ ऑफ रोटेटिंग बार, जो अपन बार को रोटेट करते हैं उसका, ये 2 ही 3 मार्क्स क्वेश्चन है।
थियरी क्वेश्चन इसमें बहुत इजी है। फेराडे फर्स्ट लॉ, फेराडे सेकंड लॉ, उसका फॉर्मूला, लेंज लॉ, ठीक है। एडी करंट क्या होता है, वाटर एडी करंट, उसका एप्लीकेशन, डेफिनेशन, उसका दो एप्लीकेशन। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, उसका फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन। डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, उसका फॉर्मूला, यूनिट डायमेंशन। बहुत इजी चैप्टर है, सिर्फ डेफिनेशन फटाफट पढ़ते जाओ। और एक डेरिवेशन यहां से पढ़ना है 2 मार्क्स का, एनर्जी स्टोर्ड इन अ इंडक्टर, मतलब इंडक्टर में कितना एनर्जी स्टोर होता है उसका डेरिवेशन। तो बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हालांकि यहाँ बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए, बट मैंने देखा 5 ही 6 न्यूमेरिकल है जो रिपीटेड पूछते हैं। एग्जांपल में आपको 12.10 और 12.11 सिर्फ 2 ही न्यूमेरिकल करना है। टोटल 12 न्यूमेरिकल एग्जांपल में मैंने सिर्फ 2 बोला है, प्लीज पढ़ लेना। 12.10, 12.11 एक्सरसाइज में सिर्फ 5 पढ़ने, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज में 4, 8, 9, 11 एंड 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई से 8 नंबर का ये चैप्टर है। नेक्स्ट आता है एसी सर्किट। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं। एसी सर्किट में एक्सरसाइज से एक भी न्यूमेरिकल नहीं करना है, लेकिन एग्जांपल के सारे न्यूमेरिकल करने हैं। एग्जांपल 13.1 से लेकर 13.8 तक, 13.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 न्यूमेरिकल एग्जांपल में 8 ट्राई करना, प्लीज स्किप मत करना। एक न्यूमेरिकल इनमें से 3 मार्क्स का उठा के फिक्स पूछेगा। फिर बहुत कम इसमें क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। यहाँ एक ही डेरिवेशन है, एवरेज पावर इन एलसीआर सीरीज सर्किट का डेरिवेशन एक ही है, पढ़ लेना। दूसरा 3 मार्क्स का भी यहाँ एक ही क्वेश्चन है, इंपीडेंस इन एलसीआर सीरीज सर्किट, पढ़ लेना, बहुत इजी है। थ्योरी क्वेश्चन में आपको 2 ही थ्योरी क्वेश्चन ही है इधर। पहला है डिफाइन एंड फॉर्मूला, किसका डेफिनेशन और फॉर्मूला पढ़ना है, ध्यान से सुनो। इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, एवरेज पावर, क्यू फैक्टर और एडमिटेंस, इन 6 का फॉर्मूला और डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना। उसके अलावा सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस सर्किट होता है ना, उसका डायग्राम पढ़ लेना, उसका ग्राफ पढ़ लेना, उसका कैरेक्टर पढ़ लेना, 2-2, 4-4 पॉइंट बस। तो बहुत जल्दी ये चैप्टर भी आपका कवर हो जाएगा। और एक यहां से डिफरेंस पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस, प्लीज पढ़ लेना, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका चैप्टर है डुअल नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ 2 ही थ्योरी क्वेश्चन है। सबसे पहला थ्योरी क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आप बस डेफिनेशन पढ़ के जाते नहीं, उसके बारे में आपको 5 चीजें पढ़नी है। एक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सर्किट डायग्राम, उसका डायग्राम पढ़ना। दूसरा, उसका सेटअप, जो उसने सेटअप बताया है पूरा, अमीटर वो वगैरह, इमीटर वगैरह, कलेक्टर वगैरह, उसको एक्सप्लेन करो। तीसरा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कैरेक्टर आपको पता होना चाहिए, क्या कैरेक्टर है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, क्या ऑब्जर्वेशन है, एटलीस्ट 4 पॉइंट पढ़ लेना। चौथा, आपको एक रीजन पूछता है, व्हाई वेव थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, रट्टा मार लेना डाइजेस्ट में देख के। और पांचवा, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन आना चाहिए, और उस इक्वेशन में हर टर्म का सिग्निफिकेंस आना चाहिए। ये 5 चीजें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। नेक्स्ट आपको पढ़ना है डी ब्रोगली में उसका हाइपोथेसिस पढ़ना है, और उसका जो फॉर्मूला है वेवलेंथ का, डी ब्रोगली वेवलेंथ का, वो डिराइव कर लेना। 4 फॉर्मूला है डी ब्रोगली वेवलेंथ का, चारों डिराइव करना आना चाहिए। वैसे तो इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल है, बट आपको एक न्यूमेरिकल यहां से फिक्स आता है, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल हर साल फोटो इलेक्ट्रिक इस डुअल नेचर से आता है। एक है एग्जांपल 14.3 और 14.4 करके जाना है। एक्सरसाइज में आपको 7, 14 और 18 करके जाना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम एंड न्यूक्लियाई में सबसे पहले मैं यहाँ न्यूमेरिकल की बात करता हूँ, क्योंकि एक न्यूमेरिकल यहाँ से फिक्स आता है। एक्सरसाइज में आपको सिर्फ 4 न्यूमेरिकल करना है, सिर्फ 4 बोला है, जितना मैंने बोला उतना जरूर करो। 6, 11, 17 और 19 में 15.1, 15.4, 15.9, 15.10 और 5 करना है। डेरिवेशन अब बात करते हैं। 3 मार्क्स में यहाँ 2 डेरिवेशन पढ़ना है। डिराइव रेडियो एक्टिव डीके लॉ, हालांकि लास्ट ईयर आ चुका है तो इस साल आने के कम चांसेस है, बट सबसे ज्यादा चांसेस वाला क्वेश्चन है जो जरूर करके जाना 3 मार्क्स का। व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर वेवलेंथ ऑफ अ स्पेक्ट्रल लाइन इन हाइड्रोजन एटम। ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 यहाँ 2 मार्क्स के भी डेरिवेशन है। एक है एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ द nth बोर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और एक है एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। ये 2 मार्क्स के 2 डेरिवेशन। क्वेश्चन तो यहाँ का बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एक्सप्लेन बोर्स पोस्टुलेट, तीनों पोस्टुलेट पढ़ना, तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला पढ़ना। फिर लिमिटेशन ऑफ बोर्स पोस्टुलेट, 4 लिमिटेशन है, 11.0 पढ़ लेना। फिर 2 चीजों का आपको डेफिनेशन एंड फॉर्मूला पढ़ना है, सिर्फ डेफिनेशन फॉर्मूला, व्हाट इज मास डिफेक्ट एंड उसका फॉर्मूला, व्हाट इज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी एंड उसका फॉर्मूला। उसके अलावा आपको 3 चीजें और पढ़नी है, अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके। सबके बारे में 2-2, 4-4 पॉइंट बस रीड कर लेना। समझा क्या? मैंने जितना बताया ना इंपॉर्टेंट, जितना पॉइंट बोला उतना ही पॉइंट करोगे तो आपके बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। नेक्स्ट हम फिजिक्स का जो 16 चैप्टर है, यानी कि लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले। सेमीकंडक्टर बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है, वो स्किप कर देते, पता नहीं क्यों, मुझे समझ में नहीं आता है, जबकि यहाँ बहुत लिमिटेड चीजें पढ़नी है। सबसे पहले 4 मार्क्स का यहाँ 2 क्वेश्चन है। पहला तो है डिफाइन रेक्टिफिकेशन, वो पढ़ लेना। अब फिर 2 क्वेश्चन, एक फुल वेव रेक्टिफायर, एक हाफ वेव रेक्टिफायर। दोनों में सबसे पहले 2 चीजें पढ़ना, सर्किट डायग्राम और उनका वेव फॉर्म यानी कि ग्राफ, ये 2 चीजें पढ़ लेना। वर्किंग के बारे में सिर्फ 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ लेना, बहुत है। आप स्किप करते हो, बुक में देखते हो उसको स्किप कर देते हो, अरे एटलीस्ट उसका सर्किट डायग्राम और वेव फॉर्म तो पढ़ लो, और एडवांटेज ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, बस ये पढ़ लेना। ये हो गया 4 मार्क्स का। अब आता है थ्योरी क्वेश्चन, अपन डिस्कस करते हैं।
लॉजिक गेट का डेफिनेशन जरूर पढ़ना, लॉजिक गेट कंपलसरी क्वेश्चन है बोर्ड में, ठीक है, उसका डेफिनेशन पढ़ लेना। और जो भी सारे गेट्स है, टोटल 5 गेट मैं आपको यहां बोलने वाला हूं, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नॉर गेट और नैंड गेट, सबके बारे में 3-4 पॉइंट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उनका सर्किट सिंबल, बुलियन एक्सप्रेशन, ट्रूथ टेबल। पढ़ने में सिर्फ 10-15 मिनट में सारा कवर हो जाएगा लॉजिक गेट, और 1 मार्क्स आपका फिक्स हो जाएगा। फिर आपको डेफिनेशन पढ़ना है, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा करंट गेन का डेफिनेशन पढ़ना है, दोनों के बीच में रिलेशन बताना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स का, इधर से सेमीकंडक्टर से। फिर आपको एक वर्किंग पढ़ना है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का बस वर्किंग पढ़ लो, उसका सर्किट डायग्राम, वर्किंग, बस इतना ही पढ़ना है। फिर आपको 2 चीजें, एलईडी और फोटो डायोड, देखो बहुत बड़ा बड़ा लिखा है, लेकिन मैं लिमिटेड जो बोल रहा हूं ना, सिर्फ वो डायरेक्ट पढ़ो ना, तो आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और आपके बोर्ड में मार्क्स भी आ जाएंगे। एलईडी के बारे में क्या पढ़ोगे? उसका डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए, उसका सर्किट सिंबल होता है एक वो, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, एप्लीकेशन, बस वही सेम चीज फोटो डायोड के बारे में, डायग्राम, सर्किट सिंबल, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, बस। जिन्हें डायोड आपके लिए मैं ऑप्शनल बोल रहा हूं, बट अगर आपको पढ़ना है तो 2 चीजें पढ़ लेना, सर्किट सिंबल, ग्राफ और एप्लीकेशन, बहुत जल्दी हो जाएगा पढ़ के। अगर आपके पास टाइम है तो वर्किंग पढ़ना, ठीक है। एक है सोलर सेल, सोलर सेल का डायग्राम, स्ट्रक्चर, उसके वर्किंग के बारे में सिर्फ 4 पॉइंट लिखा है 1 लाइन का, वो पढ़ लेना। क्राइटेरिया क्या है सोलर सेल का, 2 क्राइटेरिया है, और उसका यूज पढ़ लेना, बस। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में है ही नहीं, सिर्फ 3 ही न्यूमेरिकल है, वही 3 में से एक अगर आया तो आ सकता है, एक्सरसाइज 18, 19 और 20। तो इसी के साथ मैंने फिजिक्स के ऑल 16 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में केमिस्ट्री का आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो।